सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना ये है कि मैंने रोज अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरी बेटी की शादी थी और मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कैसे शादी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, अकेली करने वाली थी। तो मैंने अपने पिता परमेश्वर से रोज प्रार्थना की और अपने पास्टर भाई जी की रोज सुबह 4 बजे प्रार्थना सुनती हूँ। तो मैंने उनसे रोज प्रार्थना की यीशु मसीह से, और मेरी बेटी की शादी ऐसे हो गई जैसे चुटकियों में, मुझे पता ही नहीं चला। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। यीशु, जैसे तुमने मेरे साथ दिया ऐसे ही तुम सभी बहन भाइयों का साथ दे। जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर्वप्रथम हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा और हम शाम की प्रार्थना में आज शामिल हुए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम करेगा। हमारे हर प्रकार के जो दरवाजे बंद हैं, जो रास्ते बंद हैं, आप एक कल्पना कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जो एक नई शुरुआत की ओर हमें ले जाता है, जो कि हमारे लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारा दुख होता है, लेकिन फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे, हमारे हर प्रकार के हालात को बदले। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो हमारे हर प्रकार के जो रास्ते बंद हैं, जो हमें लगता है ऐसा कि हमारे जीवन में अब कोई कार्य नहीं हो पाएगा या फिर अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो उस समय विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि हमारे हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हमारी हर प्रकार की दृष्टि है उसे बदलने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यह बात हम जानते हैं कि यदि हम कोई कल्पना करते हमारे जीवन में तो वह अक्सर होता है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए सोचेगा नहीं, तब तक उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता है। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यह कल्पना न केवल व्याख्यात्मक रूप से दी हम देखते हैं, बल्कि बाइबल में हर एक शास्त्र, बाइबल में जो लिखा है हर एक चीज़ का वर्णित है, जो हमारे जीवन में घटित है या घटना होने वाली है, जो हमारे जीवन में विचार है, जो थिंकिंग है, जो हमारे काम को लेकर के हमारे हर प्रकार के जो काम बंद पड़ जाते हैं। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं हमारे जीवन में कोई भी काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उससे पूरी रीति से, पूरे मतलब समय के अनुसार उससे हम नहीं कर पाते, उस काम को हमें छोड़ना पड़ जाता है। इस पर हमें भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, प्रकाशिक वाक्य अध्याय यहाँ पे 3 और वचन नंबर 8 में प्रभु का वचन कहता है, तो वे परमेश्वर की संप्रभुता और हमारे विकास और उद्देश्य के लिए परिस्थितियों को व्यवस्थित करने की उसकी क्षमता की याद दिलाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, हमारी मुश्किल समय चाहे जैसा हो, लेकिन हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने संसार के लोगों से किया, इस संसार की बुराइयों से किया, इस संसार के शैतान से किया, वैसे आज भी हमें करना होगा। हमें विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, काम करता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम करता है और बड़ी से बड़ी आशीष देता है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने इस संसार में शैतान से, जब परमेश्वर शैतान से लड़ सकता है, तो क्या आज हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है? लड़ने की आवश्यकता है। आप अक्सर बहुत सारे आपके मन में विचार आते होंगे कि मैं काम कर लूँ अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे और बेटों के लिए, इस काम को, इस कंपनी को, इस मतलब दुकान को, या कोई भी चीज़ आप जब सोचते हैं तो आपका काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान उसमें हावी हो जाता है, आपका पैसा भी नुकसान हो जाता है, आपकी अनेक प्रकार की चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, यहाँ ध्यान देना होगा। प्रभु वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 16 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्वयं कहते हैं, जब परमेश्वर स्वयं द्वार बंद करता है तो यह दर्शाता है कि पश्चाताप का अवसर बीत चुका है। फिर भी यह नूह और उसके परिवार के सुरक्षा की दहलीज को चिन्हित करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने रास्ता बंद कर दिया, या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें हम चल सकें, हम उसमें मतलब कार्य कर सकें, काम कर सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें, तो उस समय ये समझना कि परमेश्वर जो हमारी
जो हमारे पापों का है, जो हमारे विकास का है, वो क्या कर देता है, परमेश्वर क्या करता है, वो बंद कर दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो उस समय भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, उस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। उसी समय आपको प्रार्थना करना है, दुआ करना है कि प्रभु जो भी मुझसे गलती हुई, या मेरे बेटे से, या मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हस्बैंड से, या किसी से भी कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी गलत बात हुई हो, किसी प्रकार का कोई पाप हो गया हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं तो कहीं न कहीं अनेक प्रकार की चीज़ें ठोकरें लगती हैं, लेकिन उस समय हमें ये भरोसा करना, विश्वास करना कि मेरे पापों को हर तरीके से परमेश्वर माफ़ कर देता है और हर प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। इसीलिए आज आप विश्वास रखें कि आपके जीवन की हर प्रकार की जो काम बंद हैं, जो दरवाजे बंद हैं, जो रास्ते बंद हैं, अनेक प्रकार के जो बंद हो चुके, कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आता कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, आज आप प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए आपके जीवन के हर प्रकार के वो रास्ते बंद हैं जो वो खुलेंगे, चलेंगे, हर प्रकार की रास्ता में आप दौड़ेंगे भी और सफलता को भी प्राप्त करेंगे। अगले वचन की ओर यहाँ पे बढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 4 में, जो कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब यीशु से व्यवस्था का सारांश देने के लिए कहा गया था तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही थी। यीशु मसीह हमेशा संदर्भ में समझाते थे, इस तरीके के दृष्टांत में समझाते थे। तो अनेक प्रकार की चीज़ों को हमें समझने के लिए, बाइबल के वचन को समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं वो सही नहीं होता, जो चीज़ सुनते हैं वो सही नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, दिमाग और शक्ति से प्रेम करो, और कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, तभी हमारे जीवन में उत्थान होगा, तभी हमारे जीवन में जो रुकावटें, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, जो अनेक प्रकार की रुकावटें हमारे जीवन में, वो सब क्या होगा, दूर होगा। क्योंकि हमें भरोसा है, विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार के जो रास्ते बंद है उसे वो खोलेगा और हमारे लिए एक नया मार्ग, एक नया रास्ता तैयार करेगा, ताकि जब उसमें चलें तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की रुकावटें ना हो। क्योंकि हम जानते हैं जिस रोड में गड्ढे होंगे उस रोड में आपको बहुत समय लगेगा और अनेक प्रकार की तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जो रोड अच्छी होगी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से चल सकते हैं, ना ही किसी के प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही किसी प्रकार की वहाँ पे आपको दिक्कतों का महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरे वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा जब चलते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ों को, जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो आपके रास्ते में, आपके दुकान में, आपके खेत में, आपके खलियान में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आती हैं, परमेश्वर उसे दूर करता जाता है और आपके जीवन को, आपके रास्ते को परमेश्वर क्लियर करता जाता है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी से बड़ी आशीष देने जा रहा है और बड़े से बड़े जो रास्ते बंद हैं उसे खोलने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जहां कहीं पर भी हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों, विछाड़ों, निर्बलताओं को उनके जीवन से आप दूर करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से आप निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की जलन, जब शरीर में किसी प्रकार का बॉडी इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं।
उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज बहुत तकलीफ है, आज जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो भी हालात आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिलेशन में, आज हमारे पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े हैं, हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुंदर से समय के लिए, इतनी भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भी किसी प्रकार की हॉस्पिटल में भर्ती हैं या किसी भी स्थान में कहीं पर भी आज वो एडमिट है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में या किसी भी तरह का इलाज है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा सर्दी जुकाम बुखार हो पिता परमेश्वर, या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती कर रहे हैं प्रभु। आज उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहां कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप जो उनके जीवन में हैं पिता परमेश्वर, वो चाहते हैं कि मेरे जीवन से इस बीमारी चली जाए, उसी मसीह के नाम से आज उसके जीवन से बीमारी जाने पाए, इस मसीह के नाम से। आज वो चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी चली जाए, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसा हो पिता परमेश्वर, वैसा ही पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी आशीष है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को छू यीशु मसीह के नाम से आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके फैमिली के, उनके बेटे और बेटियों के लिए जो आज माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छे से नंबर पाएं और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों का अच्छे से भविष्य बने पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो बहनें, जो आज जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के अपने आज्ञाओं का पालन करें पिता परमेश्वर। हर यूथ, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं मेरे प्रिय भाई, आज परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। क्योंकि आज जो डिप्रेशन में है, आज जो चिंताओं में पड़े हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिप्रेशन में आज इतने यूथ है, यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने आज जिनके पास नौकरी नहीं है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर देख और उनको हर प्रकार की मजबूती के साथ खड़ा कर। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लाख लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप अंधे को रोशनी देख सकते हैं पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की बीमारियों को आप शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, चाहे किसी प्रकार का काला जादू टोना XYZ कोई भी इनके जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश आज इनके जीवन में है, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं उनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। किसी कारण भी आज इनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भाई अपने घरों में भाई लड़ते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में लड़ते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें आज समाज में हमें देखने को मिलती हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आए, ताकि विश्वास और भरोसा के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके पास बच्चे नहीं, वो आप प्रार्थना करते, विनती करते, रो रो करके, घुटने टेक करके प्रभु आप उन्हें संभालने वाले, जिनके आज रसूलियाँ हो चुकी है, जिनके गांठ पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की ब्लड रिपोर्ट जो निगेटिव आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो हर प्रकार की समस्याएं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं भरी बात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बहनों के जीवन से, हर भाइयों
उनके जीवन से निकलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से जो भी इस समय मन में आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बुरे ख्याल सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे विचार उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो रुकावटें उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा, क्योंकि हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, हर प्रकार की कमियों को वो देखता है तो पूरा करता है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी गवाही, अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, आप रिक्वेस्ट है उसे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अलग से, ताकि परमेश्वर आपके परिवार बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई रहा इस पर आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, या फिर दिए गए QR कोड के माध्यम से वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी से बड़ी आशीषें और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ भी आती हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।